When day broke, he flew down to the river and had a bath. अब रात को सो गया था, तो जब दिन निकला तो रिवर पे गया और वहां पर नहाया. Tonight I go to Egypt, said the swallow. आज रात मैं इजिप्ट जाऊंगा, स्वेलो कहता है. He was in high spirits at the prospect. और इस उद्देश्य पर वो हाई स्पिरिट में मतलब पूरे उड़ान पर पूरे उमंग पे था कि आज जाऊंगा. He visited all the monuments and sat a long time on the top of the church steeple. अब क्या करता है दिन में, सारे जो मोन्यूमेंट जो स्मारक होते हैं, जो हिस्टोरिक बिल्डिंग्स वगैरह कुछ और चीजें होती हैं, तो उनको देख कर आता है और लंबे समय तक काफी टाइम तक चर्च की टॉप पर बैठा रहता है. When the moon rose, he flew back to the happy prince. अब जब चांद उगा मतलब जब रात हुई तो वापस वो हैप्पी प्रिंस के पास आता है. अब क्या करने आता है, उसको गुड बाय बोलने आया है. Have you any commissions for Egypt? He cried. अब स्वेलो पूछता है हैप्पी प्रिंस से कि आपको कहीं इजिप्ट में कोई मैसेज देना है या कोई काम है क्या वहां पर. आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं बस अभी जाने वाला हूँ, मतलब उड़ान शुरू करने वाला हूँ, तो अगर आपको कोई काम हो तो मुझे बता दो. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you stay with me one night longer? क्या आप मेरे साथ एक रात और रुकेंगे. हैप्पी प्रिंस उसको पूछते हैं कि एक रात और रुक जाओ मेरे पास. आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आंसर द स्वेलो. स्वेलो क्या आंसर देता है कि मेरा तो इजिप्ट में वेट हो रहा है. नाउ स्वेलो, स्वेलो, लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस. फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट. अब इसको हैप्पी प्रिंस क्या कह रहे हैं कि स्वेलो, यहाँ शहर में दूर मुझे क्या दिख रहा है, एक युवा आदमी दिख रहा है. गैरेट क्या होता है, एक छोटा सा रूम. ही इज लीनिंग ओवर डेस्क कवर्ड विद पेपर्स. और वो क्या कर रहा है, एक डेस्क पर बैठा है और झुका हुआ है वहां पर और पेपर से घिरा हुआ है. एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स. और वहां साथ में ग्लास, एक ग्लास है कांच का, उसको यहाँ पर वास भी बोल सकते हैं. तो वहां पर कुछ फ्लावर्स है, वो विदर्ड मुरझा गए हैं, बिल्कुल मुरझाए हुए फूलों का गुच्छा है. हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प. उसके बाल बिल्कुल भूरे हैं और क्रिस्प. क्रिस्प का मतलब होता है सख्त. जब कई दिन तक वॉश नहीं होते हैं तो वो सख्त हो जाते हैं, तो बाल सख्त हो गए हैं. एंड हिज लिप्स आर रेड एज पोमग्रेनेट. और उसके जो होठ है वो अनार के जैसे लाल हैं. एंड ही हैज लार्ज एंड ड्रीमी आईज. उसकी आंखें बड़ी और सपनों वाली हैं. ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर. अब वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, थिएटर के डायरेक्टर के लिए प्ले का मतलब होता है नाटक. नाटक को खत्म करने की कोशिश कर रहा है. इसका मतलब ये राइटर है और एक प्ले लिख रहा है. बट ही इज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर. पर इतनी ज्यादा ठंड है, इतनी ज्यादा ठंड हो गई है कि हाथों से लिखा नहीं जा रहा, वो और ज्यादा नहीं लिख सकता. देयर इज नो फायर इन द ग्रेट. ग्रेट क्या होती है, अंगीठी. अंगीठी में भी कोई आग नहीं है. एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट. और भूख ने उसे बेहोश कर दिया है. तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि ये इतना गरीब है कि आग जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं है, खाने के लिए खाना भी नहीं है. तो अब वो ऐसी हालत में अपना प्ले खत्म नहीं कर सकता है. आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द स्वेलो. अब स्वेलो क्या कहते हैं, चलो एक रात और वेट कर लेता हूँ. हु रियली हैड अ गुड हार्ट. अभी स्वेलो का भी दिल बहुत ही अच्छा है कि इसकी बात मान रहा है, इसकी हेल्प कर रहा है. He asked if he should take another ruby to the young playwright. playwright कौन, ये जो लेखक है यहाँ पर. तो स्वेलो पूछता है हैप्पी प्रिंस से कि क्या एक और रूबी इस युवा प्लेराइट के पास, देखो स्पेलिंग का याद रखना, यहाँ पर डब्ल्यू बीच में है, कि इस लेखक के पास लेकर जानी है क्या एक और रूबी मुझे. अलास आई हैव नो रूबी नाउ. क्या कहता है कि दुख की बात है कि मेरे पास अब रूबी नहीं है. सेड द प्रिंस. माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट. अब मेरे पास तो बस मेरी आंखें ही बची है. दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स. अब ये किसकी बनी है मेरी आंखें, सफायर्स. ये क्या थी, नीलमणि, वो जो नीला रत्न था. विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago. और ये जो सफायर्स है वो कहाँ से लाई गई थी, हजारों सालों पहले वहां इंडिया से, भारत से लाई गई थी. ही ऑर्डर द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्लेराइट. अब उसने स्वेलो को क्या ऑर्डर दिया कि ये जो नीलम है दो, इनमें से एक को निकाल लो और उस लेखक को, प्लेराइट को दे आओ. ही विल सेल इट टू द ज्वेलर. वो क्या करेगा, इसे, ज्वेलर कौन होते हैं, सुनार, उनको बेच देगा. एंड बाय फायरवुड. अब वो फायरवुड का मतलब आग जलाने के लिए लकड़ी खरीद लेगा. एंड फिनिश हिज प्ले. और अपना जो नाटक है, वो जो प्ले लिख रहा है उसको खत्म कर लेगा. तो स्वेलो को ऑर्डर दिया है कि जाकर जो ये सफायर है उसको जाकर दे आओ. उसे वो ज्वेलर को, जवेरी को बेच देगा और अपना काम खत्म कर लेगा. डियर प्रिंस, सेड द स्वेलो, आई कैन नॉट डू दैट. एंड ही बिगेन टू वीप.
अब जो ये स्वेलो है, ये बात सुनकर वो रोने लग गया कि ये तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि भाई उसकी आंखें कैसे निकाल सकता है वो, फिर देखेगा कैसे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। तो क्या कहते हैं कि जैसा मैंने कहा है, आपको कमांड की है, जैसे मैंने आपको ऑर्डर दिया है वैसा आप करो। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आईज, इसलिए इसने अबाबिल ने क्या किया, उस प्रिंस की आंखें निकाल ली, एक आंख, एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट, और उस युवा आदमी के छोटे कमरे की तरफ उड़ गया। इट वॉज इजी इनफ टू गेट इन, अब उस रूम में अंदर जाना आसान था। एज देयर वाज अ होल इन द रूफ, क्योंकि छत में एक होल था। देखो अब कितना गरीब है ये कि छत में भी होल हो गया है। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इनटू द रूम, इस होल से वहां अंदर घुस गया, कमरे के अंदर आ गया। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स, अब जो युवा आदमी था उसने अपने हाथों में अपना सिर पकड़ा हुआ था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, अब उसके कान तो ढक गए हैं, इसलिए उस बर्ड्स के विंग्स की फ्लटर फड़फड़ाहट उसे नहीं सुनाई दी। When he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. अब जैसे ही वो उसने ऊपर देखा, उसने क्या देखा, एक सुंदर नीलम वहां पड़ा है। कहाँ? उन सूखे मुरझाए हुए फूलों पर वहां एक नीलम पड़ा था। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड। अब जो ये यंग मैन है, जो प्ले राइट है, वो चिल्लाता है कि अब तो मेरी तारीफ, आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, अब तो मेरी तारीफ होगी, मतलब अब मैं प्ले खत्म करूंगा और ये फेमस हो जाएगा, सब लोग मेरी तारीफ करेंगे। दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, और या फिर ऐसे कह सकते हो कि जो ये नीलम है वो किसने दिया है, मेरे किसी चाहने वाले ने, एडमायरर किसी तारीफ करने वाले ने। इसका मतलब क्या है कि लोगों ने मुझे पसंद करना शुरू कर दिया है, मेरी तारीफ करनी शुरू कर दी है।